नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डेयरी। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने हाल ही में जींद में आयोजित धन्यवाद और विकास रैली में 253 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने 140 करोड़ 87 लाख 8 हजार रुपए की 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और 112 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने जींद विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, सड़क सहित मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए कई अहम घोषणाएं की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जींद विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त अनुदान देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जींद के विकास में किसी प्रकार की कमी रहने नहीं दी जाएगी। हमारे कृष्ण मिड्डा जी ने ये कहा है, क्योंकि इन्होंने एक पूरा मांग पत्र मेरे को दिया था और मैंने उस पूरे के पूरे मांग पत्र को स्वीकार कर लिया। एक भी मांग इनकी ऐसी नहीं छोड़ी जो हमने पूरी ना की हो। साथियों, इन्होंने जो बातें कही थी, परंतु ये आप लोगों के बीच में बोल रहे थे कि राजा से कुछ मांगना नहीं चाहिए, परमात्मा से कुछ मांगना नहीं चाहिए। मैं एक बात मिड्डा साहब मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं राजा नहीं हूं, मैं तो एक गरीब परिवार का एक सेवक हूं जो हरियाणा के लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं उसको निभाने का काम कर रहा हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैंने बताया है कि हमारी सरकार ने जींद के अंदर 11 वर्षों में कितनी गति से काम किया है। अब 3 गुना गति से और इस क्षेत्र का विकास होगा। जो आपने कहा है कि सिविल अस्पताल से पांडु पिंडारा फ्लाईओवर गोहाना रोड तक डिवाइडर का रेनोवेशन कराया जाए, इसकी मैं घोषणा करता हूं। इसके ऊपर 4.5 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। ठंडी हलवाई की दुकान से वाया रामराय गेट से झांझ गेट से रुपया चौक तक मॉडल सड़क बनाई जाए, इसकी भी घोषणा करता हूं। ये मॉडल सड़क जो आपने कही है ये पूरी की पूरी बनाई जाएगी। रानी तालाब के नजदीक ऑडिटोरियम व पार्किंग बनाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फायर स्टेशन कार्यालय को पुराने बस स्टैंड की वर्कशॉप की भूमि उपलब्ध होने पर शिफ्ट किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जो आपने कहा है कि पालिका बाजार को स्मार्ट बाजार की तर्ज पर विकसित किया जाए, इसको पालिका बाजार को स्मार्ट बाजार की तरह विकसित किया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। आपने जो कहा है कि शहर की विभिन्न सड़कों पर डेकोरेटिव पोल व लाइट लगाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। शहर की विभिन्न सड़कों पर डेकोरेटिव पोल व लाइट लगाई जाएगी। आपने कहा है कि पुराने बस स्टैंड की भूमि नियमानुसार ट्रांसफर वो की जाए, एक कम्युनिटी सेंटर वहां बनाया जाए। वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि पुराने बस स्टैंड की जो जमीन है नियमा के अनुसार उसको ट्रांसफर होने उपरांत कम्युनिटी सेंटर का निर्माण वहां पर कराया जाएगा। आपने कहा है कि जींद जयंती देवी मंदिर के सामने बनी मीट मार्केट को शिफ्ट किया जाए, इसको भी शिफ्ट करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वार्ड नंबर 30 में जेडी 7 जो बंद हो चुका है, उस पर करीब 50,000 की आबादी को सुविधा देने हेतु उस जमीन पर पार्क बनाने की आपने मांग रखी है। मैं वार्ड नंबर 30 में बंद हो चुके जेडी 7 पर भूमि उपलब्धता के आधार पर पार्क निर्माण करवाया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूं। आपने जुलानी में पशु अस्पताल का निर्माण करवाने की मांग रखी है, जुलानी में पशु अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने गांव अमरेडी में पशु अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, उसका नया भवन बनवाया जाए, इसके नए भवन बनवाने की भी मैं घोषणा करता हूं। इस बिल्डिंग का नव निर्माण कराया जाएगा। हैबतपुर की लगभग सभी बिजली बिल क्लियर है। आपने कहा है कि इसको जगमग योजना के साथ जोड़ा जाए, 24 घंटे यहाँ बिजली दी जाए। हैबतपुर को हमारा गांव जगमग योजना के तहत जोड़ा जाएगा, उसमें 24 घंटे बिजली
उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल हरियाणा डेयरी में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।